Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is effect of gravity on fluid pressure. आज हमने एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है कि ग्रेविटी का प्रेशर पर, फ्लूइड प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको आज हमने एक्सप्लेन करना है और इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो फ्लूइड तो आपको पता ही है, फ्लूइड में हमारे पास लिक्विड भी आती है और गैस भी आता है। तो इससे पहले कि हम इस लेक्चर्स को शुरू करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो बच्चे नए आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें सपोर्ट करें आप। तो देखिए आज का जो आपका लेक्चर जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। हमने एक वेसल लिया है, दिस वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड, ये लिक्विड से भरा हुआ है और इस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो क्या है, हमारे पास है रो है। वही यहां पर मैंने कंसीडर किया है। लेट अस कंसीडर लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो कंटेन्ड इन अ वेसल। लेट्स सी एंड डी बी द पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड एट अ डिस्टेंस h अपार्ट। तो देखिए इसके बाद मैंने C और D दो पॉइंट्स लिए हैं लिक्विड्स के अंदर और इन दो पॉइंट्स की हेल्प से मैं फाइंड आउट करूंगा प्रेशर। C पॉइंट पर प्रेशर कितना है और D पॉइंट पर प्रेशर कितना है उसको कैलकुलेट करूंगा मैं, और उसके बाद देखूंगा मैं ग्रेविटी की वजह से प्रेशर पर कितना इफेक्ट पड़ता है C पॉइंट पर भी और D पॉइंट पर भी। इसको भी हम डिस्कस करेंगे हम। तो हम C और D पॉइंट्स के थ्रू एक इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर लेंगे, जो यहां पर लिया है मैंने, यहां पर कंसिडर किया है मैंने, लिक्विड सिलेंडर लिया है हमने विद एक्सेस CD। तो इस C और D पॉइंट्स के थ्रू हम एक इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर ले लेंगे हम, और उस लिक्विड सिलेंडर की एक्सेस जो होगी वो क्या होगी, वो C और D होगी। सिंपल में कहेंगे एक लिक्विड सिलेंडर का मतलब ये हुआ, एक इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर का मतलब ये हुआ कि हमने एक लिक्विड ही पकड़ा है, इस कंटेनर्स के अंदर हमने एक लिक्विड ही पकड़ा है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और जिसकी एक्सेस क्या होगी, C और D होगी। क्योंकि मैंने C पॉइंट पर भी प्रेशर को मेजर करना है, प्रेशर को देखना है, और D पॉइंट पर भी मैंने प्रेशर को देखना है, कैलकुलेट करना है, और उसके बाद देखना है मैंने ग्रेविटी का प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको भी मैंने डिस्कस करना है। तो इसीलिए मैंने लिक्विड्स के अंदर ये C और D पॉइंट्स लिए हैं और इन C और D पॉइंट्स की हेल्प से मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रेशर्स को लिक्विड्स के अंदर। तो देखिए यहां पर हमारे पास ये जो मैंने लिक्विड सिलेंडर लिया है, एक इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर है। ये सिलेंडर नहीं, हम कहेंगे एक लिक्विड ही हमारे पास है, ये एक लिक्विड का टुकड़ा ही हमारे पास है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो जिसकी एक्सेस हमारे पास क्या है, C और D है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो लिक्विड सिलेंडर है, इसमें जो हमारे पास लिक्विड है, सबसे पहले इसके अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड का वेट हम मेजर करेंगे। इस लिक्विड का वेट कितना है, तो वेट ऑफ लिक्विड इन इमेजिनरी सिलेंडर, इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर लिक्विड का वेट कितना होगा, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। आपको पता ही है वेट जो होता है वो mg के इक्वल होता है। m इज द मास ऑफ लिक्विड जो इस इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर के अंदर है, और g क्या होता है हमारे पास, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए मास ऑफ लिक्विड जो हमारे पास लिक्विड इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर है उसका मास कितना होगा। तो ये मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है डेंसिटी जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होता है, और अगर हम मास निकालने जाएंगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं मैं कि ये जो मास जो हमारे पास है, मास की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और साथ में हमारे पास G है, ये आपके पास आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास जो है मैं मास की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड जो हमारे पास इस इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर के अंदर है, और V क्या हो गया, V हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड सिलेंडर। इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हमारे पास रो ऐसे रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड सिलेंडर, इस लिक्विड सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वो अगर वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस लिक्विड सिलेंडर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस लिक्विड सिलेंडर, वो एरिया किसके इक्वल है, ये जो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल है, A के इक्वल है, A इंटू हाइट ऑफ दिस लिक्विड सिलेंडर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस लिक्विड सिलेंडर इंटू हाइट, ये किसके होता है, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सिलेंडर, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सिलेंडर के इक्वल होता है। इसका मतलब V की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं AH लिख सकता हूं मैं, साथ में G आ रहा है आपके पास, तो आपके पास आ रहा है AH रो G जो हमारे पास आ रहा है, ये आपने जो फाइंड आउट किया, ये हमने वेट ऑफ लिक्विड, ये हमने लिक्विड का वेट हमने मेजर किया कि हमारे पास लिक्विड का वेट इस इमेजिनरी
लिक्विड सिलेंडर में कितना है। तो इसका वेट किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, दैट इज AH rho g के इक्वल आ रहा है, जो हमारे पास इस लिक्विड का वेट है। किसमें, इस इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर में जो हमारे पास लिक्विड का वेट जो आ रहा है आपके पास वो AH rho g के इक्वल आ रहा है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास जो है ये जो आपके पास इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर है, हम फाइंड आउट करेंगे इस पर कितनी टाइप्स की फोर्सेस लग रही हैं। एक तो हमारे पास ये वेट है, वेट भी हमारे पास क्या होती है, फोर्स होती है, जो हमेशा कहां की तरफ होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ये जो हमारे पास ये भी फोर्स है जो हमारे पास इमेजिनरी इस लिक्विड इमेजिनरी सिलेंडर पर हमारे पास जो है जो फोर्स लग रही है, ये वेट जो है ये भी एक फोर्स है, ये कहां की तरफ होगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। एक ये फोर्स, क्योंकि हमने ये तमाम 3 फोर्सेस लगेंगी। एक फोर्स लगेगी हमारे पास इस इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर पर वेट की वजह से, वो कहां की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी फोर्स जो लगेगी इसके टॉप पर, टॉप फेस पर, जो हमारे पास C वाला फेस जो हमारे पास, इस पर फोर्स लगेगी किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। जो हमारे पास ये जो हमारे पास इस टॉप फेस के ऊपर जो लिक्विड है, एक उसका लिक्विड है उसका प्रेशर, और दूसरा हो गया हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगी इसके टॉप फेस पर, वो फोर्स जो है उसको हमने F1 से रिप्रेजेंट किया है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो वो फोर्स हमारे पास, अगर हम कहेंगे, अगर हम इस हमारे पास ये सिलेंडर है, लिक्विड सिलेंडर पर हमारे पास जो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स हमारे पास लगेगी इस पर F1। ये F1 फोर्स किसी को होगी, ये प्रेशर की वजह से होगी। जो इस टॉप फेस पर जो प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगी वो किसी को होगा, वो P1A के इक्वल होगा। तो P1 हमारे पास हो गया प्रेशर ऑन द टॉप फेस, फ्लैट फेस पर जो हमारे पास जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये जो लिक्विड है उसका प्रेशर, तो दोनों मिलकर हमारे पास जो प्रेशर बनता है वो आपके पास P1 प्रेशर बनता है। जो इसके टॉप फेस पर हमारे पास जो प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगी, उस फोर्स को हमने F1 से रिप्रेजेंट किया है, और इस फेस का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है। तो इसका मतलब टॉप फेस पर जो फोर्स लगेगी प्रेशर की वजह से, वो फोर्स जो लगेगी वो कहां की तरफ लगेगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो ये जो हमारे पास जो होगी ये कहां की तरफ होगी, ये डाउनवर्ड की तरफ होगी, डाउनवर्ड की तरफ होगी ये फोर्स। इसके बाद ये होगी हमारे पास टॉप फेस पर जो फोर्स लग रही है। अब हमारे पास जो बॉटम पर जो लग रही है फोर्स, उस फोर्स को हमने F2 से रिप्रेजेंट किया है। जो हमारे पास बॉटम पर फोर्स लग रही है उसको हमने F2 से रिप्रेजेंट किया है। तो ये फोर्स भी किसकी वजह से लग रही है, ये भी प्रेशर की वजह से लग रही है। जो यहां पर बॉटम में हमारे पास प्रेशर है, लिक्विड की वजह से जो प्रेशर बन रहा है, और उस प्रेशर की वजह से इस बॉटम वाले फेस पर, D फेस पर जो फोर्स लगेगी वो कहां की तरफ लगेगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो इस फोर्स को हमने F2 से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है, F2 से। तो ये किसी को होगा, दैट इज P2A के इक्वल होगा। तो इस फेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो A होगा, वही A होगा। और यहां पर इस फेस पर लिक्विड की वजह से, जो बॉटम में लिक्विड है, इसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो P2 होगा। तो अब जो फोर्स लगेगी इस बॉटम वाले फेस पर प्रेशर की वजह से, वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, वो किसी होगा, वो P2A के इक्वल होगा। और ये फोर्स कहां की तरफ होगी, ये अपवर्ड की तरफ होगी। ये 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक F1 और एक F2। F1 लग रही है टॉप पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस लिक्विड सिलेंडर पर। F2 फोर्स लग रही है बॉटम पर, D वाले फेस पर, अपवर्ड डायरेक्शंस में। और तीसरा हमारे पास फोर्स जो इस लिक्विड सिलेंडर पर लगेगी वो वेट की वजह से लगेगी, क्योंकि लिक्विड जो हमारे पास जो है, इस लिक्विड सिलेंडर में जो हमारे पास लिक्विड है और उसका कोई वेट है, और वो वेट अभी हमने जो निकाला है, ये भी हमारे पास क्या है, ये फोर्स है। ये किसके इक्वल है, ये AH rho g के इक्वल है। और ये वेट की वजह से जो फोर्स लगती है वो हमेशा कहां की तरफ होती है, वो डाउनवर्ड की तरफ होती है। तो ये हमारे पास लिक्विड सिलेंडर पर ये फोर्सेस लग रही हैं। एक हमारे पास टॉप पर F1 डाउनवर्ड की तरफ, बॉटम पर F2 अपवर्ड की तरफ, और लिक्विड के वेट की वजह से जो फोर्स लग रही है वो कहां की तरफ लग रही है, वो डाउनवर्ड की तरफ लग रही है। अब देखिए
ये जो लिक्विड सिलेंडर आपके पास है ये बिल्कुल स्टेशनरी है, क्योंकि हमारे पास जो लिक्विड सिलेंडर हमारे पास जो है, क्योंकि पूरा का पूरा लिक्विड जो आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम एट रेस्ट में है। जो अब आपके पास जो लिक्विड जो है वो क्या है, वो रेस्ट में है। जब लिक्विड आपका रेस्ट में है तो यहां पर हमारे पास जो है, जब पूरा का पूरा लिक्विड रेस्ट में है, इसका मतलब हमारे पास ये लिक्विड सिलेंडर भी आपके पास क्या होगा, ये भी रेस्ट में ही होगा। इसका मतलब हमारे पास ये लिक्विड जो है जब रेस्ट में जब लिक्विड होगा, इसका मतलब जो इस लिक्विड सिलेंडर पर जितनी फोर्स इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है उतनी ही फोर्स इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तभी जाकर आपका ये लिक्विड जो है वो बिल्कुल रेस्ट में है। ना ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर आ रहा है। ये लिक्विड सिलेंडर आपके पास अगर रेस्ट में है तो टोटल इनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू द टोटल इन अपवर्ड फोर्स, तभी जाकर हमारे पास ये लिक्विड सिलेंडर जो हमारे पास क्या है, ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। तो हमारे पास यहां पर जो हमारे पास जो है लिक्विड, जो हमारे पास क्या है, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। लिक्विड जो हमारे पास जो है किस में हमारे पास है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए यहां पर हमारे पास जब लिक्विड हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पर हमारे पास जो होगा वो टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो हमारे पास इस लिक्विड पर, जो हमारे पास टोटल डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इस लिक्विड सिलेंडर पर, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल अपवर्ड फोर्स। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी है, एक F1 है प्लस वेट ऑफ लिक्विड है, ये भी हमारे पास फोर्स है, कहां की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ है। ये दो हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड फोर्स हैं। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू द टोटल अपवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स हमारे पास क्या है, F2 है। तो देखिए डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी है, जो आपके पास टॉप पर लग रही है F1, और दूसरा हमारे पास वेट ऑफ लिक्विड, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास F1 और वेट, ये हो गई टोटल डाउनवर्ड फोर्स। और अपवर्ड फोर्स आपके पास कौन सी है, F2 है, जो बॉटम में लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द टोटल अपवर्ड फोर्स। तो अब मैं F1 की जगह पर F1 की वैल्यू पुट करूंगा मैं, दैट इज P1A प्लस वेट हमारे पास किसके इक्वल है, AH rho G के इक्वल है, और F2 किसके इक्वल है, दैट इज P2A के इक्वल है। तो देखिए इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको अभी हम देखेंगे हम। तो यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, ये जो AH rho G ऐसे ही रहेगा, इसके बाद P2A ऐसे ही रहेगा, ये आपके पास प्लस P1A है, इसको इक्वल टू उस साइड ले लेंगे हम, तो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, P1A आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या है, प्लस P1A है, इक्वल टू के उस साइड लिया हमने, तो माइनस P1A में कन्वर्ट हो जाएगा। तो AH rho G इज इक्वल टू, A इधर भी है, A इधर भी है, A को कॉमन निकालें आप, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, ये आपके पास P2 माइनस P1, A हमने क्या निकाला, कॉमन निकाला हमने, A गेट कैंसल्ड, आपके पास आ रहा है H rho G, जो आपके पास आ रहा है वो P2 माइनस P1 के इक्वल आ रहा है। तो इसको सीधा करके लिखूंगा मैं, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H rho G के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब आपके पास जो है, जो प्रेशर चेंज हो रहा है C और D के बीच में, जो प्रेशर चेंज हो रहा है, P2 क्या है, P2 आपके पास प्रेशर है जो यहां पर है, P1 क्या है आपके पास, जो प्रेशर है हमारे पास कहां पर है, C पॉइंट पर है। जो हमारा P2 माइनस P1, ये हो हमारे पास चेंज ऑफ प्रेशर, जो हमारा प्रेशर चेंज हो रहा है वो किसके इक्वल है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, H rho G पर डिपेंड कर रहा है। H इज द हाइट ऑफ दिस लिक्विड, rho इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और G क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर आपको कहूंगा मैं, ये चेंज ऑफ प्रेशर है, कितना प्रेशर चेंज हुआ C से लेकर D तक। तो देखिए हमारे पास C पॉइंट पर जो प्रेशर जो होता है वो कम होता है, D पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, वो ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है, हाइट पर भी डिपेंड करता है, हाइट या डेप्थ जिसको बोलते हैं। तो जितनी हमारे पास, देखिए हमारे पास यहां पर प्रेशर जो होगा, यहां पर जो हम बात करेंगे, यहां पर जो प्रेशर जो होगा वो कम होगा, यहां पर प्रेशर क्या होगा, वो ज्यादा होगा, क्योंकि हाइट, लिक्विड की हाइट बढ़ रही है। जितनी लिक्विड की हाइट बढ़ेगी, जितना हमारे पास हम कहेंगे डेप्थ जितनी बढ़ेगी, उतना प्रेशर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अगर आपको बोला जाएगा, देखिए हमारे पास अगर आपको बोला जाएगा, बोलिए यहां पर कितना प्रेशर होगा, यहां पर कितना प्रेशर होगा, ये तो हमने निकाल लिया। तो यहां पर अगर हम प्रेशर निकालेंगे तो यहां पर प्रेशर कितना है, दैट इज P2, किसके इक्वल होगा, P2 किसके इक्वल होगा, तो H rho G
तो ये देखिए -P1 जब उधर चले जाएगा तो +P1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर कितना प्रेशर होगा, कहां पर, बॉटम में डी पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, हमारे पास कितना प्रेशर होगा, एच राव जी हमारे पास क्या है, प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड, वेट ऑफ दिस लिक्विड। ये एच राव जी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास प्रेशर होता है किसकी वजह से, इस लिक्विड के वेट की वजह से, वो एच राव जी प्लस प्रेशर एट पॉइंट सी। इसका मतलब जितना हमारे पास सी पॉइंट पर प्रेशर है उसमें प्लस करना पड़ेगा हमें जो प्रेशर इस लिक्विड की वजह से है, हमारे पास है, लिक्विड के वेट की वजह से हमारे पास प्रेशर है। तो दोनों प्रेशर्स को ऐड करेंगे हम तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा कहां पर, डी पॉइंट पर, बॉटम पर। इसका मतलब बॉटम पर जो आपके पास जो प्रेशर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो ज्यादा मिलेगा। टॉप पर जो प्रेशर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, वो कम मिलेगा। तो इसका मतलब वो क्यों कम मिलता है, क्योंकि जितना हम नीचे आएंगे लिक्विड का प्रेशर बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हाइट हमारे पास लिक्विड की है वो बढ़ रही है, डेप्थ बढ़ रही है। तो जैसे हमारे पास जो है, अगर हम ले लेंगे ये रूम है आपके पास, लिक्विड से भरा हुआ है, तो यहां पर जो प्रेशर जो होगा लिक्विड का वो क्या होगा, वो कम होगा। यहां पर जो होगा वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, तो जितना हमारे पास, जैसे हम लिक्विड भरा हुआ है हमारे पास है, बॉटम की बात करें, जितना हम, क्योंकि लिक्विड की डेप्थ जितनी बढ़ती जाएगी, लिक्विड की हाइट जितनी बढ़ती जाएगी, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो जितना हमारे पास इस लिक्विड की हाइट बढ़ती जाएगी उतना प्रेशर हमारे पास क्या होगा, वो भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमारे पास डी पॉइंट पर जो प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। सी पॉइंट पर क्या होगा, हमारे पास प्रेशर कम होगा। अब अगर लिक्विड प्रेशर को मैं कहां पर लूंगा, इधर टॉप पर लूंगा ना मैं, यहां पर, तो यहां पर आपको पता है प्रेशर किसकी वजह से होगा, ऊपर हमारे पास कोई लिक्विड नहीं है। इसका मतलब फिर यहां पर जो टॉप फेस पर जो प्रेशर जो एग्जर्ट होगा, किस पर, इस यहां पर जो हमारे पास लिक्विड होगा, तो इस पर कौन सा प्रेशर एग्जर्ट होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। फिर समझे आप, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होगा वो हमारे पास यहां पर इन वाटर्स पर, इस वाटर्स पर अगर हम कहेंगे यहां पर हमारे पास इस वाटर मॉलिक्यूल्स पर कितना प्रेशर होगा, हमारे पास कितना प्रेशर होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यहां पर हमारे पास जो है, जो यहां पर हमारे पास है, एटमॉस्फेरिक भी है और लिक्विड का प्रेशर भी है। तो ये हमारे पास जो है, इसका मतलब सी पॉइंट पर आपको जो प्रेशर मिलेगा वो कम मिलेगा, डी पॉइंट पर प्रेशर जो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। अब कितना प्रेशर हमारा चेंज हो रहा है, सी और डी के बीच में कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, वो एच राव जी के इक्वल होता है। इसका मतलब P2 - P1 को मैं, P1 को मैं डेल्टा P से भी रिप्रेजेंट करता हूं मैं। डेल्टा P इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, दैट इज एच राव जी के इक्वल आएगा। तो ये डेल्टा P रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज ऑफ प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज ऑफ प्रेशर जो होता है वो P2 - P1 के इक्वल होता है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया, ये डिस्कस किया। देखिए यहां से भी मैं पास्कल्स लॉ को क्या कर सकता हूं, मैं अभी मैं प्रूफ उसका निकाल सकता हूं मैं। अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करूंगा मैं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास वेट है, वेट में हमारे पास ग्रेविटी होता है, क्योंकि वेट में हमारे पास क्या होता है, mg के इक्वल होता है। तो यहां पर देखिए एच राव जी है, g क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है। अगर मैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करूंगा मैं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करूंगा मैं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, अगर मैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को क्या करूंगा, नेग्लेक्ट करूंगा मैं, तो इस g की जगह पर क्या आएगा, जीरो लगेगा। जीरो को एच रो के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो ये जीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास फिर बचेगा P2 - P1 दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि g को मैं क्या कर रहा हूं, मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं मैं। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो फिर हमारे पास P2 इज इक्वल टू ये -P1 उधर चले जाएगा तो +P1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास जो प्रेशर हमारे पास सी पॉइंट पर होगा उतना ही प्रेशर हमारे पास डी पॉइंट पर होगा। तो P2 आपके पास क्या है, P2 आपका प्रेशर है कहां पर, डी पॉइंट पर है। तो P1 आपके पास क्या है, प्रेशर आपके पास क्या है, सी पॉइंट पर। तो वहां पर हमारे पास प्रेशर जितना हमारे पास सी पॉइंट पर होगा उतना ही प्रेशर हमारे पास डी पॉइंट पर होगा। कब, जब हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करेंगे, जब हम ये कंसिडर नहीं करेंगे, लिक्विड का वेट जो हमारे पास है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। लिक्विड के वेट की वजह से जो प्रेशर आता है कहां पर, डी पॉइंट पर जो प्रेशर आता है जिसको हम P2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वजह से जो लिक्विड की वेट की वजह से जो प्रेशर आता है
जो वे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो फिर हमारे पास जितना प्रेशर सी पॉइंट पर होगा उतना ही प्रेशर हमारे पास डी पॉइंट पर होगा। और यहां से भी हम पास्कल्स लॉ को क्या कर सकते हैं, प्रूफ पास्कल्स लॉ का प्रूफ निकलता है। वहां पर हमने पास्कल्स लॉ में पढ़ा था कि इफ इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड देन प्रेशर ऑफ लिक्विड एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। तो अगर हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करेंगे तो लिक्विड्स के हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, वो सेम होगा। कब? लेकिन जब हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। फिर जितना सी पॉइंट पर प्रेशर होगा उतना ही हमारे पास डी पॉइंट पर प्रेशर होगा। लेकिन जब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो फिर हमारे पास सी पॉइंट पर प्रेशर कम होगा, डी पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा वो हमने निकाला है, दैट इज एच रो जी के इक्वल होगा। कितना हमारा प्रेशर चेंज हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू एच रो जी के इक्वल वो प्रेशर होगा। तो फिर हमारे पास डी पॉइंट पर ज्यादा होगा, सी पॉइंट पर हमारे पास कम होगा। तो प्रेशर जो है, जितनी हमारे पास हाइट बढ़ेगी कितना ज्यादा होगा, तो जितनी हमारे पास हाइट बढ़ेगी, जितनी डेप्थ होगी लिक्विड की, उतना ज्यादा प्रेशर हमारे पास बढ़ेगा। तो देखिए टॉप पर प्रेशर कम होगा, जितना नीचे आएंगे लिक्विड की डेप्थ बढ़ेगी, लिक्विड की हाइट बढ़ेगी, तो प्रेशर भी उतना ही हमारे पास बढ़ता जाएगा। तो ये आपका टॉपिक था, दैट वाज योर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। तो ग्रेविटी का इफेक्ट हमने देखा किस पर, फ्लूइड प्रेशर पर। ओके, गुड बाय।